आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। सुनो, न्यू क्रिएशन चर्च संसार के पूरे ब्रह्मांड के सबसे उत्तम चर्च। आमीन। आपकी कमी महसूस जैसा कि आपने अभी सुना, हम अभी इज़राइल से लौटे हैं, होप एंड ग्रेस इज़राइल टूर। और आप में से जितनों ने समय निकाला सेवा करने, पता है हमारे लोग, मैं अपने लोगों पर गर्व करता हूं। हमारे लोग जो वहां सेवा करने पर, उनमें से कई युवा अगुए जो युवा वहां गए थे, मेरी बेटी भी गई वहां सेवा करने के लिए। वो जल्दी पहुंच गए पूरे उत्सव से लगभग 3 घंटे पहले, और तब सूरज पूरी तपिश से चमक रहा था। ठीक है, वे ये निश्चित कर रहे थे कि सब ठीक है, ताकि लोगों का स्वागत करें, उन्हें उनकी कुर्सियां बिठाने के लिए दी, और जो चल नहीं पाते थे उनकी मदद करने, और उन्हें शौचालय का रास्ता दिखाने, वो ये सब करने। इसीलिए मुझे आपको धन्यवाद कहना है। सिंगापुर में, विश्व में, पूरे आप हमारे लोगों को जानते हैं, वे उत्कृष्ट लोग हैं, सेवा भाव वाले, अद्भुत मन के और उदार लोग भी। लोगों उन्हें पता है आप उदार लोग हो। एक चीज को लेकर मुझे विश्वास है कि अनुग्रह का सुसमाचार आपको बड़ा उदार वाला बना देता है। ये आपके मन को खोल देता है, और यही मैं आप में देखता हूं, और इसके लिए आपका धन्यवाद। आपको प्रणाम करता हूं, विशेषकर जो आपने सुसमाचार का प्रचार इतना आसान कर दिया अपनी गवाहियों के द्वारा। अमीन। हम परिपूर्ण लोग नहीं हैं, हम पहले हैं जो कहते हैं कि क्या आप यहाँ एक अतिथि हो। आप कहते हो चर्च कपटियों से भरा हुआ है। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक अधिक होने से फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, प्रभु की स्तुति हो। ठीक है, वास्तव में पूरा संसार कपटियों से भरा हुआ है, और आज मैं इसे भी छूना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस कपट को लेकर कुछ है जो यीशु की ओर से बड़ा प्रति उत्तर आता है। एक बार मैंने प्रभु से पूछा, मैंने कहा प्रभु, आप कपट से इतनी घृणा क्यों रखते हो? और पता है क्या उत्तर मिला? क्योंकि मैं उनसे प्रेम रखता हूं। मुझे लोगों से प्रेम है, क्योंकि उसने फरीसियों से प्रेम रखा, और तब भी मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया। वो कहता है तुम तब तक नहीं जानोगे कि तुमसे प्रेम से, जब तक ये न जानो कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं, और तब भी प्रेम रखता हूं, जबकि तुम एक कपटी का पात्र निभा रहे हो। क्यों? अब मैंने इस शब्दकोश में कपट का अर्थ खोजा, मुझे इसका अर्थ पता है, पर ये देखने की शब्दकोश क्या कहता है? वो कहता है नाटक करना। आप जो नहीं है वो होने का नाटक करना। समझे? नाटक करना। आप वो पात्र नहीं हो, पर आप वो पात्र होने का नाटक करते हो, और आप अन्य शब्दों में आप जो नहीं हो वो होने का नाटक करना। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आपको कुएं वाली उस स्त्री की कहानी याद है? यीशु ने विनम्रता से उसके पापों को प्रकट किया। क्यों? इसलिए कि वो चाहता था कि उसे प्रेम का एहसास हो। जब भी आप जो नहीं है वैसा बनने का नाटक करते हो, आपको प्रेम का एहसास नहीं होगा। तो यीशु ने कुएं पर यह किया। उसने स्त्री से कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। तब उसने कहा, मैं बिना पति की हूं। अब वो उसके पाप पर आ गए है ना। पर उसने ऐसा कितनी सुंदरता से किया, कैसी विनम्रता से, कितनी उत्कृष्टता से उसने ये किया, कितने प्रेम और दया से। पहले उसने उसकी प्रशंसा की, उसने एक ईश्वरीय सैंडविच बनाया। पहले उसकी प्रशंसा की, उसने कहा, तूने कितनी सुंदरता से कहा है। यूनानी में कालोस सुंदर है। तूने सुंदरता से ये कहा, मैं बिना पति की हूं। तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। उसके बाद उसने दूसरा ईश्वरीय सैंडविच आगे किया, यह कहकर, ये तूने सच कहा। अब ऐसे कौन बात करता है? हम कहेंगे तुम्हारे 5 पति थे, झूठ ना बोलो। पता है पता है जी, उसने उसकी प्रशंसा की। उसने कहा, तूने बड़ी सुंदरता से कहा, तूने वास्तव में कालोस सुंदरता से कहा है। तू बिना पति की है, तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। उसने उसकी प्रशंसा करने का उपाय निकाला, और वो उसके प्रति विनम्र था। अब स्त्री जान गई यीशु उसके बारे में जानता है, और तब भी प्रेम रखता है। बाइबल कहती है यीशु सामरिया से होकर गया, उसे सामरिया से जाने की जरूरत थी। वो एक सामरी स्त्री थी। अधिक यहूदी उस मार्ग से नहीं चलते जिसे यीशु यात्रा करता था, वो सामरिया से बचकर निकलते। बाइबल बड़ी सुंदरता से कहती है उसे सामरिया से अवश्य जाना था। ये स्थलाकृति आवश्यकता नहीं,
या अनुग्रह की आवश्यकता थी। आमीन। उसे उस स्त्री से मिलना था, वो उसे प्रेम करके उसे बचाना चाहता था और यीशु कुएं पर बैठा था। अब वो स्त्री जान गई कि सामरिया की सारी स्त्रियों में से यीशु उसके बारे में जानता था और वो उससे बात कर रहा था, अपने आप को मसीह कहकर प्रकट करके और उससे बात कर रहा था। अब वो समझ गई कि वो उसके बारे में जानता है और वो उससे प्रेम रखता है। क्या उसे प्रेम का एहसास हुआ? अब वो जान गई कि वो जानता है, उसे पता है, उसको पता चल गया। क्या क्या आपको लगता है कि उसे प्रेम का एहसास हुआ? बेशक। जब आप सब कुछ जानते हो, हम सारा समय दंपतियों से कहते हैं, जब वो आते हैं और वे हनीमून मनाते हो, हेलो पास्टर प्रिंस, वो कितना प्रेम करता है, वो कितना प्यारा है, जाओ लड़ो, जाओ झगड़ा करो, शुक्र में जितना चाहो उतनी बहस करो, फिर वापस आओ, हमसे मिलो, और नहीं हमें विवाह करना, नहीं पहले झगड़ा करो। नहीं, हम उनसे पूछते हैं, हम ऐसा नहीं कहते हैं, पर बेशक हम जानते हैं वे उस स्थिति में हैं जब वे विवाह करने के लिए तैयार नहीं। अब कुछ महीने हों, जो भी हों, उसके बाद वे वापस आते हैं और कहते हैं, सुनो मुझे वो बर्दाश्त नहीं, पर अब भी मैं उसे प्रेम करती हूँ, वो बर्दाश्त नहीं है का विश्लेषण करेंगे, ठीक है? आपको लगता है आप एक-दूसरे से तब भी प्रेम करते हैं? जब आप एक-दूसरे की बुराइयाँ देख लेते हो, तब आप जानोगे कि विवाह के लिए एक अच्छी कसौटी है। यीशु इस कारण कपट के विरुद्ध था, क्योंकि फरीसी जब तक वे बाहरी दिखावा करते थे, उस लिबास को ओढ़कर, उनमें प्रेम का एहसास नहीं था, वे परमेश्वर का प्रेम महसूस नहीं कर सकते थे। वो ऐसा था जैसे आप छिपना चाह रहे हो, आपको आपको सनटेन की ज़रूरत है, पर आप सूरज से छिप रहे हो, अब आपको हटाना होगा। सूरज के आगे से हर घूंघट को, हर बाधा को, हर रुकावट को हटाना होगा। तो यीशु अपनी फटकार से ही वो सब हटा देगा, ताकि वे जान लें कि वो उन्हें वैसे जानता है जैसे वे, पर तब भी उनसे प्रेम। आमीन। तो जब बात आती है व्यवस्था और अनुग्रह को समझने की, रोमियो 11 में बाइबल कहती है, यदि ये अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। यदि कर्मों से हुआ तो फिर अनुग्रह से नहीं हुआ, नहीं तो कर्म फिर कर्म नहीं रहा। बहुत सरल, अन्य शब्दों में, जिसका हम योग्य नहीं ऐसी कृपा का होना, यह कर्मों से प्राप्त नहीं होगी, यह अनुग्रह से होगा। तो अनुग्रह के विपरीत है कर्म, और तभी अनुग्रह सबसे पहले कर्म उत्पन्न करता है, मरे हुए कर्म नहीं, पर जीवित कर्म, जीवन के कर्म। हालेलुया। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा जो चर्च में गड़बड़ी पैदा करता है, और इसी के कारण लोग अति अनुग्रह के विरुद्ध में लिखते हैं। पता है, पास्टर प्रिंस अति अनुग्रह की शिक्षा देते हैं और ऐसी बातें, क्योंकि वो इस दिव्य विरोधाभास को नहीं समझते। मैं समझा देता हूं। नीति वचन 17:15 में ये लिखा है, जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। पता है घृणा क्या होती है? पाप है। हम सब पाप में जन्मे हैं। इससे पहले कि हम कुछ करते हैं, हम पाप में जन्मे हैं। आदम के पाप के कारण, ये लहू में। तब हम साथ में अपराध भी हैं। जब आप एक जानी पहचानी व्यवस्था तोड़ते हुए, अपराध है या अतिचार। फिर एक अधर्म है जो पिता से संतान में आता है। अधर्म प्रकृति में एक विकृति, और घृणा है। घृणा सबसे बुरी होती है। घृणा ऐसी है, ये घिनौना है, ये ही मानव नहीं है, समझे? ये घृणा है, ये भयानक है, सबसे बुरा। ठीक है, अब इस वचन के अनुसार सबसे बुरा क्या है जिससे प्रभु घृणा रखता है? दोनों। ये, अगर आप दोषी को निर्दोष ठहराते हैं, मान लीजिए कोई दुष्ट व्यक्ति है, एक पापी जिसे आप निर्दोष कहते हैं, आप उसकी चर्चा ऐसे करते हैं जैसे वो निर्दोष है, एक धर्मी है, व्यक्ति है, ये घृणा है। और दूसरी ओर जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, मान लो एक निर्दोष, एक धर्मी जन, उसे आप दोषी ठहराते हैं, तो प्रभु इस बात से घृणा करता है। क्या आप सुन रहे हैं? अब हम दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं क्यों, पर अपने बारे में क्यों नहीं? अगर आप एक पापी हैं और अपने आप को फरीसियों के समान निर्दोष ठहराते हैं कि मुझ में उद्धार की आवश्यकता नहीं, पता है मैं ठीक हूं, मैं नैतिक हूं, मैं व्यवस्था पर चलता हूं, मैं बुरे काम नहीं करता इत्यादि, आप दुष्ट को निर्दोष ठहराते हैं, आप पाप को सही ठहराते हो और परमेश्वर कहता है आप पापी हैं। दूसरी ओर, अब जो आपका उद्धार हुआ, यीशु के लहू ने आपको शुद्ध किया। आमीन। और बाइबल कहती है अब तुम क्या हो? 2 कुरिन्थियों 5:21, जल्दी से। अब यहां ये वचन आपको याद होगा, परमेश्वर ने यीशु को जो पाप से अज्ञात था, हमारे लिए पाप ठहराया है ना, ताकि हम वो बन जाएं, कि हम वो बन जाएं। हम क्या बन जाएं? उसमें से होकर परमेश्वर की धार्मिकता। तो अब हम क्या हैं? उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता। अगर आप
धर्मी पर दोष लगाते हैं, यहां तक कि स्वयं निंदा भी, स्वयं को दोषी कहना। जब परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया, आप स्वयं निंदा करते हैं, ये कहकर कि मैं घटिया पापी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, आप खुद पर दोष लगाते हैं, तो प्रभु उसे घृणा करता है। क्या आपने इस पर विचार किया? जिसे परमेश्वर ने शुद्ध किया, आप उसे अशुद्ध कहने का साहस न करें, अपने आप को भी। ऐसा है। आज हम जैसा प्रार्थना करते हैं वो पुरानी वाचा से अलग है। आज हम ये नहीं कहते परमेश्वर, आज हम पिता कहते हैं। आज हमारे पास पुरुषत्व का आत्मा है। पुरानी वाचा में उनके पास दासत्व का आत्मा था। हमारे पास अलग आत्मा है। आमीन। हम पिता कहते हैं। आप जानते हैं यीशु के नाम से प्रार्थना करने का अर्थ क्या है? यीशु ने कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। रुको 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 रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। यीशु का अर्थ क्या है? ऊपर वाली अटारी में जब यीशु ने कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, शायद चेले तब से प्रभु की प्रार्थना कर रहे थे दिन प्रतिदिन, पर तब भी प्रभु की प्रार्थना अपनी पृष्ठभूमि, अपने समय में अद्भुत है। यीशु ने ऊपर वाली अटारी में स्वयं कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। तो स्पष्ट है कि प्रभु की प्रार्थना उसके नाम से नहीं की गई। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। तो पुरानी वाचा की भी एक प्रार्थना यीशु के नाम से नहीं की गई है। अब नई प्रकार की प्रार्थना आ रही है। वो कहता है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। किसी के नाम से मांगना क्या होता है? किसी के नाम से व्यापार करना क्या होता है? इसका अर्थ है आप उसके प्रतिनिधि हो, है ना? अर्थात जब प्रार्थना करो तो यह समझकर कि आपके पास वही पद है जो यीशु का पिता के सामने है। उतना ही नहीं, आप प्रिय हैं, जैसे यीशु के प्रिय हैं। बाइबल इसे कम नहीं बताती। आपसे उतना ही प्रेम किया गया है जितना कि यीशु से। यूहन्ना 17 और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा, यीशु ने कहा। उतना ही नहीं, आपको यह जानना है कि आप पिता के आगे उतने ही स्वीकारे गए हो जितना यीशु स्वीकारा गया है। अब आप उसके नाम से हो तो वैसे ही प्रार्थना करो। यीशु के नाम से प्रार्थना करना केवल अपनी प्रार्थना पर यीशु के मोहर लगाना ही नहीं है, बल्कि यह समझना कि आज आप उसके स्थान पर हो। यह जानकर परमेश्वर आपका पिता है, यह परिवार का स्थान है। अब जो बच्चों की रोटी है, आप इसके हकदार हैं। आप बच्चों की रोटी खा सकते हो। चुनौती तब आती है जब लोग ये नहीं समझते और कहने लगते हैं, पास्टर प्रिंस आप कहते हो कि लोगों में पाप नहीं रहा। मैंने ये नहीं कहा हम परिपूर्ण नहीं है, हम परिपूर्ण नहीं है। अभी विकास का चरण बचा है, हमें विकास करना है, हमें विकास करना है। हमें परमेश्वर के बारे में सीखना है, हमें सीखना है कि अपने विवाह को सही रीति से कैसे निभाएं। हमें आचरण अपनाने की जरूरत है, यह जानने की जरूरत है। उस भांति में चलो जैसे परमेश्वर चाहता है कि आप चले। हाँ, इसमें विकास है। जैसा ही आपका उद्धार होता है, मसीह के परमेश्वर के धार्मिकता बन जाते हो। आमीन। ये दिया गया है जो कभी नहीं छीना जाएगा। अगर आप अपने बारे में कुछ अपमानजनक बोलते हो, ऐसा कहते हो मैं पापी हूं, मैं तो एक पापी हूं, यह गलत होगा। यह उतना ही घृणित है जितना था जब आप एक पापी थे। आप कहेंगे मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, यह घृणित है। जी नहीं, आपको प्रभु की जरूरत है। क्या अब तक आप मेरे साथ हैं? पता है एक समय था, पौलुस, पता है जब पहले किसका उद्धार हुआ? पहले पतरस का उद्धार हुआ या पौलुस का? याद है, आप मुझसे बात नहीं करते। पहले पतरस का उद्धार हुआ या पौलुस का? बताइए, पहले किसका उद्धार हुआ? पतरस, है ना? ठीक है, अंग्रेज मित्रों के लिए पतरस। पहले पतरस का उद्धार हुआ, पौलुस का बाद में उद्धार हुआ। वास्तव में जब यीशु की मृत्यु हुई और वो फिर से जी उठा, पौलुस का उद्धार हुआ और उसे उसके घोड़े पर से गिराया गया। वास्तव में जब वो दमिश्क जा रहा था, है ना, और स्वर्ग से प्रभु उस पर प्रकट हुआ, तो पतरस सांसारिक यीशु से परिचित था, परंतु पौलुस की पहली मुलाकात महिमामयी आरोहण किए हुए मसीह से हुई। तो ये देखो, चलने का क्या अर्थ है? सुसमाचार के अनुसार चलने की बात नहीं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो सांसारिक लगता है, पर यह सुसमाचार में हमें देखने को लिए है, या जो पौलुस की पत्रियों में। क्या ऐसा कोई अवसर है जब पौलुस, जिसका पतरस के बाद उद्धार हुआ, उसने पतरस को फटकारा? पौलुस ने पतरस को फटकारा। वाह! किस अवसर पर? क्या पतरस ने कोई बड़ा पाप किया? क्या वो अश्लील चीज देख रहा था? क्या किसी को थप्पड़ मार रहा था? क्या कोई बहुत गलत काम कर रहा था? उसने आखिर क्या किया? उसने क्या किया? उसने अपनी सासू मां को थप्पड़ मारा क्योंकि वो चंगी हो गई। वो समस्या क्या थी? ये खान पान पर हुआ। मैं वो कहानी पढ़कर सुनाता हूं, ठीक है? गलातियों, अभी हम यहां पर सत्य को देखने वाले हैं। पर जब पतरस अंताकिया में आया, पौलुस लिख रहा था, जब पतरस अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुख पर उसका सामना किया, क्योंकि वो दोषी ठहरा था। जब वो पहले पहले आया, पतरस
खतना रहित अन्य जाति से आए विश्वासियों के साथ खाता। पर बाद में जब याकूब के साथी आए, याकूब यरूशलेम से ये एक यहूदी अगुआ था, है ना, और वो यीशु का भाई, शारीरिक भाई, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे उनसे हट गया और किनारा करने लगा, जिसके कारण क्या पतरस के साथ शेष यहूदियों ने ये क्या किया? कपट किया, कपट यहां तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने पतरस से कहा कि जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों की नाई चलता है और यहूदियों की नाई नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों की नाई चलने को क्यों कहता है? हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कर्मों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने अभी भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कर्मों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसीलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरे। क्या यह स्पष्ट है? पता है यह कौन सा अवसर था? खाना, थोड़ा सा खाना। ऐसा था कि पतरस उनके साथ खाता था, पतरस अन्य जातियों के साथ खाता था, और तब उसने किसी को कहते सुना, सुनो सुनो, याकूब अपने साथियों संग यरूशलेम से आने वाला है। तो उसने कहा, पता है, उसने अन्य जातियों से किनारा कर लिया। क्या अब यह कपट है? क्या आप सुन रहे हो मित्रों? पर जिसने मुझे छू लिया वो वचन 14 का यह बयान है। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, यहां तक कि जब कुछ खाते हो और व्यवस्था के अधीन होने का नाटक करते हो, ठीक है, वैसे मैं सुअर का मांस नहीं खाता। अब सुअर का मांस स्वच्छता के या जो भी कारण है नहीं खाते, ठीक है, मैं व्यवस्था के अनुसार सुअर नहीं खाता। परमेश्वर कहता है, पता है मेरे मित्र, अब आप अन्य चीजें तो खा लेते हो पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अपने स्वयं को व्यवस्था के अधीन किया। ऐसी बात यह है कि खान पान में भी कोई समझौता नहीं है। और किंग जेम्स में, मुझे किंग जेम्स पसंद है, सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी न चलकर, उसने कहा, जब मैंने देखा कि सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, यह ज्यादा सही है, क्योंकि यूनानी में यह एक शब्द है, सीधी चाल नहीं चलना एक शब्द है, ऑर्थोपीडिक, उससे एक अंग्रेजी शब्द आया ऑर्थोपीडिक, आपके पैर चलना। तो सचमुच यह है, वे सीधी चाल नहीं चले। सुसमाचार के अनुसार सीधी चाल चलना क्या है, यह महत्वपूर्ण है। पता है, पुरानी वाचा में एक वादा है जो कहता है, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा, है ना? तो आज खरी चाल चलना क्या है? सुसमाचार की सच्चाई के अनुसार चलना, मानकर कि आपसे प्रेम किया गया है, मानकर कि आपके पाप क्षमा किए गए हैं, मानकर कि जब आप प्रार्थना करेंगे आप परमेश्वर के इतने निकट हो कि जब आप प्रार्थना करोगे तो ऐसा है जैसे यीशु प्रार्थना कर रहा है, यही यीशु के नाम से प्रार्थना है, यही खरी चाल चलना है। जरूरी था कि आप इसे समझे। बाइबल कहती है, एक बार जब यीशु के क्रूस पर के बलिदान के आरे से कितने विश्वास करते हैं कि उसने हमेशा के लिए सबके खातिर बलिदान दिया। बाइबल कहती है ऐसा एक बलिदान से हुआ, इब्रानियों 10:11। और हर एक याजक जो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, हर एक ही प्रकार के बलिदान के जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकता, बार बार चढ़ाता है। पुरानी वाचा, याजक खड़े हैं, कहे खड़े रहो, खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करते रहो, प्रतिदिन, और बार बार बलिदान देते रहो, कहो बार बार वही बलिदान जो पापों को दूर नहीं कर सकते। पर वो व्यक्ति यीशु मसीह तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर, कहो सर्वदा के लिए पापों का एक ही बलिदान चढ़ाकर, तीन बार बोलो एक ही बलिदान। हालांकि आपने ये 3 बार ही कहा, तब भी एक ही बलिदान है। भूलो नहीं, पापों के बदले एक ही बलिदान, कब तक? सर्वदा। तो सेवा करने, बार बार चढ़ाने की तुलना में यीशु को एक ही बार बलिदान चढ़ना पड़ा, और उसका प्रभाव सर्वदा रहेगा। उनके प्रतिदिन खड़े रहने के बदले वो बैठ गया, उसका कार्य पूरा हुआ। तो इसका परिणाम क्या है? वचन 1 पर चलते हैं। बाइबल कहती है, वचन 1, व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसीलिए उन एक ही प्रकार के बलिदान के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए गए पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। विवेक को लेकर सिद्ध करने तो नहीं, तो उनका चढ़ाना बंद क्यों नहीं हो जाता? अन्य शब्दों में, यदि पुरानी वाचा के बलिदान काम करते, अगर
बैलों और बकरों का लोहू एक बार में काम करता तो उन्हें बार बार चढ़ाना नहीं पड़ता। इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। क्यों? क्यों? तो क्या पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर हमें शुद्ध कर देगा? इसने काम किया, इतना कहेंगे इसने काम किया। हमें क्या मिलना चाहिए? अब पाप की भावना नहीं रही तो आप परमेश्वर के निकट जाएंगे और आप नहीं डरेंगे। आप कहेंगे, परमेश्वर धन्यवाद है पिता मुझसे प्रेम रखने। हे पिता, यीशु के नाम से आने वाले सप्ताह में प्रभु आपको जो चाहिए आप परमेश्वर से मांग सकते हैं। आमीन। और भरोसा करके आप उसके निकट उतने निकट है जितना यीशु है। जब आप एक पापी के रूप में अपना स्थान ग्रहण करते हैं, नम्र बनने का नाटक करके और ऐसा कुछ करके, ये एक घृणा है क्योंकि आप वो बनने का नाटक करते हैं जो आप नहीं है। धर्मी पर दोष ना लगाओ, अपने आप को दोषी ना कहो, ये घृणा है। क्या आपने आज कुछ सीखा? परमेश्वर की स्तुति हो और महिमा करो। है आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। मैं आप सबसे कुछ कहूंगा जो आज यहां है। आप कहते हैं पास्टर प्रिंस मैं निश्चित नहीं कि मेरा उद्धार हुआ है, मैं निश्चित नहीं कि मैं परमेश्वर की संतान है। मित्र, आप वही हो जिसके लिए यीशु आया। यीशु आपसे बड़ा प्रेम रखता है। आपको इतना ही मानना है कि मैं पापी हूं, नहीं, इससे बचना नहीं। पर एक बार जब आप कहेंगे मैं पापी हूं, यीशु कहता है कि आखिर आप एक पापी हो। आमीन। पर जब आप कहते हो मैं पापी हूं, यीशु कहता है नहीं, कोई समस्या नहीं, मैं तेरा उद्धार करता हूं। मैं पापियों के बदले मरने आया और इसीलिए आपका नए सिरे से जन्म हुआ। इस प्रकार आप धर्मी ठहरे हो। पहले अंगीकार करके ये अपने पापों का अंगीकार करना है कि मैं पापी हूं। तो अगर आप इस समय वो हैं जहां चाहे जो भी हो, मेरे साथ प्रार्थना करो अभी के भी। कहो, स्वर्गीय पिता, मेरे साथ ये प्रार्थना करो। कहो, स्वर्गीय पिता, मैं एक पापी हूं पर तेरा धन्यवाद, मसीह क्रूस पर पापियों के लिए मरा। उस क्रूस पर यीशु ने मेरे पाप उठा लिए, मेरा दंड उठाया और मेरे स्थान पर मरा और आपने उससे मृतकों में से जिलाया। धन्यवाद पिता। यीशु मसीह मेरा प्रभु है और उद्धार करता और मुझे निर्दोष सिद्ध करने उसे जिलाया। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से पिता तेरा धन्यवाद। आमीन। मैं तेरी स्तुति करता हूं। हालेलुया। आशीष के लिए खड़े हो जाओ। धन्यवाद प्रभु यीशु। यहां हर एक अपने हाथ उठा ले और वो जो भी हमें देख रहे हैं आने वाले सप्ताह, प्रभु आपको आशीष दें और आपकी संतान को प्रभु आपको आशीष दें और आपके प्रिय जनों को यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। पूरे सप्ताह आपकी और आपके परिवार की रक्षा करे हर एक खतरे, हानि और सारी दुष्टता से। यहोवा अपना मुख आपकी ओर करे, उसका सुंदर दीप्तिमान मुख आपकी ओर करें। पूरे सप्ताह आप पर मुस्कुराए और आपको, आपके प्रिय जनों को उसका शालोम, शांति, कल्याण और अच्छा स्वास्थ्य आप लोगों को प्रदान करें यीशु के नाम से। और सबने कहा आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।